अच्छा शहजाद, आप बताइएगा कि जिस तरह से बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी जाती है तो क्या मॉडल उन्होंने अपनाया 1970 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो उन्होंने बड़े इफेक्टिवली इस मसले पर काबू पाया है, तो क्या उन्होंने ऐसा क्या ख़ास कर लिया जो हम नहीं कर पा रहे? देखिए, ग्राउंड पे काम करने का मुझे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक करने का एक एक्सपीरियंस है, पॉलिसी चेंज करने का एक्सपीरियंस है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के हद तक ले जाने का एक एक्सपीरियंस है जी। तो मैं इसको इसी तरह से देखूंगा कि जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स ठीक कर रहे थे तो मेरे पास कोई आया, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत फ़िक्र है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे और एक बहुत बड़ी तादाद है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे भी बहुत फ़िक्र है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा रहे, बट मुझे उन बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र है जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल गुजारते हैं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो वो तो कहीं जॉब भी नहीं कर सकते। तो उनको लगता है इससे बेहतर है कोई स्किल सेट हासिल कर लेते। इसी तरीके से जिनको फैमिली प्लानिंग नहीं करनी उन तक पहुंचना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। और हम सबको करना है। जो करना चाह रहे हैं उनको तो कल सुबह मुफ्त कॉन्ट्रसेप्टिव्स का एक्सेस मिल सकता है। हाँ। जो चीज़ें देखिए डूएबल जो है ना, जो नहीं हो सकता, जो जिस पर कैंपेन करनी है, अवेयरनेस करनी है, उस पर कमाल ये पॉपुलेशन काउंसिल जैसी कमाल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही है और इनके पास इनफ डॉक्टर साहब। एक वो इशू भी आया था पीटीआई के दौरे हुकूमत में जिसमें कॉन्ट्रसेप्टिव्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, वो भी एक जी, मैंने खुद शौकत तरीन साहब से उस इशू पर बात की थी, बिकॉज मैं उस वक्त एम्बेसडर था। तो मैंने उनसे खुद कहा था कि उस पर हुई थी डिबेट। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो डूएबल चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो आज सुबह क्यों नहीं कर देते? अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम वो भी नहीं कर सकते। देखें, ये बड़ी सड़क आपकी जहाँ पर जंग का दफ्तर है, बहुत रश होता है चंडीगढ़। तो एक दफ़ा हम कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर आया चंडीगढ़, अगर हम शारा फैसल पर ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकते, जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त लेन्स बनी हुई है, ट्रैफिक पुलिस भी है, तो हम आए चंडीगढ़ पे कैसे करेंगे? सो आई जस्ट फील कि अगर हुकूमत करना चाहे तो ये कल सुबह स्टार्ट हो सकता है कि हर कपल को हर क्लिनिक के अंदर कोई बात हो रही हो ना हो रही हो, जैसे उन्होंने कहा कोविड के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर हमने किया, बिल्कुल उसी तरीके की एक इमरजेंसी हमें लगानी पड़ेगी और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें उसी वक्त नज़र आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर इकराम उल हक, आपकी तरफ मैं आऊँगी। आपने शर्मिला फारूकी साहिबा की बात सुनी थी, चूँकि आप तवाज़ुन आबादी की भी बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, तो आपके जो काउंसिल मेंबरान हैं उसमें सिर्फ एक खातून शामिल हैं, क्या कहेंगे आप? शुक्र है शर्मिला फारूकी साहिबा ने ये बात की और मुझे मौका मिल गया बात करने का। हम शर्मिला साहिबा का बहुत एहतराम करते हैं, वो कौमी लीडर हैं। दस्तूर में लिखा हुआ है कम अज़ कम एक खातून होनी चाहिए, कम अज़ कम। तो बाकी तो गवर्नमेंट के ऊपर है। वो 10 ख़वातीन भेज दें, वो 15 भेज दें, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। असल में तकसीम है मेंबरान की कि 2 कम अज़ कम जजेज़ होने चाहिए, 7 कम अज़ कम उलमा होने चाहिए, 1/3 लिखा हुआ है। वो 7 कम अज़ कम उलमा जो होंगे उनमें शिया भी नुमाइंदगी हो, उनमें बरेलवी भी हो, उनमें देवबंदी भी हो, उनमें अहले हदीस भी हो, एक 2 मेंबरान उनको आएंगे। उसके अलावा इंतज़ामी उमूर के माहिरीन हो, तो ख़वातीन तो हर शोबे में पाई जाती हैं। ये गवर्नमेंट का काम होता है। वज़ारत कानून समरी मूव करती है, प्राइम मिनिस्टर उसका फ़ैसला करते हैं, प्रेसिडेंट उसका तकर्रुर करते हैं। इसमें ना तो कोई काउंसिल की तरफ से रुकावट है, ना किसी किस्म का एतराज़ है। तो बिस्मिल्लाह भेजें, जितनी मर्ज़ी है ख़वातीन भेज दें, तो इंशाल्लाह काउंसिल तो चलेगी उसी के साथ। शर्मिला साहिबा, आपको मौका मिलता है, हुकूमत आती है, अगर आपको ऐसा चांस मिले तो होगा इस पर काम? उन्होंने जवाब दिया आपकी बात का डॉक्टर साहब ने। मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहब की ये बात सुन के, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। और यस, आई वुड लाइक टू, एक देखें इसमें एक बड़ा आंसर आ जाता है गवर्नमेंट्स का भी कि वो कितनी इसमें तवाज़ुन ला सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कभी काउंसिल भी ये एडवाइस और रेकमेंड कर सकता है फेडरल गवर्नमेंट को कि जी आप और ख़वातीन भेजें। हमारे पास ख़वातीन जज साहिबान बैठी हुई हैं, हमारे पास उलमा कराम के अंदर ख़वातीन हैं, तो ये तवाज़ुन ख़ुद बनाने की हमें भी कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा, नॉट दैट कि मुझे जो मर्द हजरात उसके अंदर उनसे कोई शिकायत है या कोई गिला है, लेकिन मैं बहैसियत एक औरत की समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पे एक खातून ही बेहतर तरीके से उन मसाइल के ऊपर काउंसिल में बैठ के अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं, बात कर सकती हैं, एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू ला सकती हैं। देखिए, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
और ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है जो बाकायदा एडवाइस देती है कि कोई भी कानून या कोई भी कवानीन जो हैं वो इस्लाम और कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो। इस मुल्क के अंदर अगर जो लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामान के अंदर, उसके अंदर अगर काउंसिल ने ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो कानून पास नहीं हो सकता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैंने जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो पॉपुलेशन काउंसिल है हमारा, उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, क्योंकि आपने पॉपुलेशन काउंसिल के किरदार पर भी सवाल उठाया था, तो मैं अली मीर साहब की तरफ जाऊंगी। अली मीर साहब, पॉपुलेशन काउंसिल अपना किरदार सही मानों में नहीं अदा कर रहा, अगर वो अपना किरदार इफेक्टिवली अदा करे तो हम एक चेंज देख सकते हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा के सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं देना चाहूँगा। मेरे ख्याल में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। पॉपुलेशन काउंसिल एक गैर सरकारी इदारा है, एक NGO है और एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और हमारा मैंडेट जो है वो हम आदाद व शुमार और रिसर्च के हवाले से सिफारशात और हुकूमत को तजावीज़ दे सकते हैं, और जो कि हम बड़े भरपूर अंदाज से देते आ रहे हैं। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है कि हुकूमत उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद करती है, लेकिन हम इसके ऊपर अपने कोई पिछले 30 साल से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे माँ और बच्चों की सेहत के हवाले से हमारा जो है ना बहुत बड़ा जो है हमारा बयानिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में 11,000 माएँ जो हैं वो हर साल लुक़मा अजल बनती हैं, जिनमें से 3,800 को सिर्फ़ आप फैमिली प्लानिंग सर्विसेज अगर दे दें तो उनको बचाया जा सकता है उनमें। और वो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की ज़रूरत है कि बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा हो। अगर बच्चों में मुनासिब वक्फ़ा ना हो, 2 साल से कम हो, तो ना सिर्फ वो माँ की सेहत के लिए बेइंतहा ख़तरनाक, मुज़र और उनकी मौत का सबब बनता है, बल्कि बच्चा जो पैदा होता है वो भी लागर पैदा होता है, वो भी वक्त से पैदा होता है, पहले पैदा अली मीर साहब, जो भी शहजाद ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इनकी बातचीत भी चल रही है नादरा से भी कि लड़का लड़की शादी करने से पहले उनको एक कोर्स करना होगा फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जाए, तो ये चीज़ भी कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे क्या तब्दीली आ सकती है? जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं दो इश्यूज़ के ऊपर और बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब से गुफ्तगू शुरू हुई है तो हमने कंट्रोल का लफ्ज़ जो है काफ़ी इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में कंट्रोल हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल से जो मुराद होती है वो ये होती है कि जबरी तौर पर जो है ना पॉपुलेशन को कम किया जाए, और ये सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क में ट्राई किया गया था जबरी तौर पे। लेकिन इंसानी हकूक़ को अगर हम देखें और हम अपनी मजहबी तालीमात के हिसाब से देखें तो हम जबरी तौर पे मुसल्लत नहीं कर सकते कि लोगों पे ये फ़ैसला कि वो कितने बच्चे पैदा करें। इसलिए हमने जो नया बयानिया तश्कील दिया है पॉपुलेशन काउंसिल ने, उसमें और हुकूमत पाकिस्तान ने उसको जो है एक्सेप्ट किया है, और सूबों ने भी, कि हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपने ख़ानदान के जो तादाद है, ख़ानदान का जो साइज़ है, वो अपने वसाइल के मुताबिक होना चाहिए, और उसके अंदर एक तवाज़ुन या बैलेंस होना चाहिए, और ये ख़ानदान की सतह पे भी होना चाहिए और मुल्क की सतह पे भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक तो इस बात की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि हमारे पास तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना गंभीर मसला नहीं है कि हम इसको कहें कि इसको हम हल ही नहीं कर सकते। हमारी अनमेट नीड हमें ये बता रही है कि लोगों को तो इन सहूलियात की बहुत सख्त ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर जब हमारे आदाद व शुमार ये भी बताते हैं कि गरीब ख़ानदानों में फैमिली प्लानिंग की ज़्यादा अनमेट नीड है। गरीब ख़ानदान जो है वो ज़्यादा चाहते हैं, और उनके यहाँ भी यानी ये जो गैर इरादी वो जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इसका नतीजा जो है, एक तो मैंने जिस तरह कहा कि माँओं की अमवात हो रही है, और इसका दूसरा ये है कि बहुत सारे ख़ानदान फिर मजबूर होते हैं कि वो इसकात हमल की तरफ जाएँ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत जो भी आए वो उसको अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाए, इसके लिए वाफिर मकदार में जो है फ़ंड्स रखे ताकि एक्सेस जो है रसाई में इम्प्रूवमेंट आए, और साथ साथ मालूमात की तशहीर जो है बहुत ज़रूरी है। और हमारी रिसर्च फिर दोबारा ये दिखाती है कि जिन ममालिक में ख़वातीन को मालूम था कि वो कहाँ पे जाके ये ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात हासिल कर सकती हैं, और जिनको इन तरीक़ों के बारे में मालूम था, वहाँ पे देखा गया कि बहुत कम अरसे में जो शरह है फैमिली प्लानिंग के इस्तेमाल की वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तो इस तरह की सिंपल किस्म की इंटरवेंशंस के ज़रिए हम ये मसले जो है इसको बेहतरी की तरफ ला सकते हैं।
तो जहाँ तक प्री मैरिटल काउंसलिंग का सवाल है, इसके ऊपर भी हमने काफ़ी काम किया है और बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर मैं मिसाल दूंगा कि इस वक्त तमाम तकरीबन बेशतर इस्लामी ममालिक में, आप इंडोनेशिया की बात करें, जॉर्डन की बात करें, मराकश की करें, ख़ास तौर पे ईरान की करें, इन सब ममालिक में प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। और जाहिर है कि जब शादी से पहले जोड़ों को अगर सही मालूमात हासिल हो तो वो बेहतर तरीके से अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल यही बात डॉक्टर जमाल नासिर की तरफ लेकर जाते हैं। डॉक्टर जमाल साहब, आप क्या समझते हैं कि शादी से पहले इस तरह की मालूमात होना या इस तरह का कोई कोर्स करना कपल्स के लिए कितना अहम है? और दूसरी बात ये कि शहजाद ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे मैरिड कपल्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनकी एक्सेस में नहीं है, उसके लिए फ़ंड एलोकेशन क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, पहली बात तो यह बिल्कुल प्री मैरिटल कॉन्सेंट का तो मैं भी इत्तफाक करता हूँ कि इसकी हमने एक काम शुरू किया। अब हमने एक एडोलेंस अवेयरनेस प्रोग्राम किया है जिसमें तकरीबन 11 से 19 साल के बच्चे हैं और इसमें हमने कोशिश की है कि हम यूनिवर्सिटियों में जाएँ, स्कूल में जाएँ, मुख्तलिफ इदारों में जाएँ और उन्हें वहाँ जाके हम लेक्चर दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये फैमिली प्लानिंग है क्या, और एक पॉजिटिव अंदाज में हम लेक्चर दे रहे हैं। और हमने इसके सेंटर भी बनाने शुरू कर दिए हैं, एडोलेंस सेंटर, जिसमें हम इनको एजुकेट भी करेंगे। ये तो इसके अलावा ये बिल्कुल सही है कि जब एक देखें कुछ ममालिक ऐसे थे जब थैलासीमिया बहुत ज़्यादा फैला वहाँ, तो उन लोगों ने ये किया कि उन्होंने लाजमी करार दे दिया कि थैलासीमिया की वजह से कि सबसे पहले शादी से पहले वो सर्टिफिकेट देंगे कि उनको थैलासीमिया की एक माइनर है या मेजर है या हेल्दी है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो जब पाबंदी सख्ती से की गई, ख़ास तौर पे मिस्र में और मुख्तलिफ ममालिक में, तो वहाँ जो है वो थैलासीमिया की शरह ना होने के बराबर रह गई। तो ये जब तक हम थोड़ी सी इस पर सख्ती नहीं करेंगे, और ये भी होना चाहिए कि ये लाइसेंस या सर्टिफिकेट जाली नहीं होने चाहिए। जैसे आपके ड्राइविंग में होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस से पहले एक मेडिकल फ़िटनेस होता है या कोई और फिटनेस होता है, और अक्सर ऐसे ही देखे बगैर जो है कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि ड्राइविंग में एक ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दे दिया गया जिनके हाथ ही नहीं थे। तो ये भी सख्ती करने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये है कि बदकिस्मती से ये जो आपने अगला शहजाद राय वाला सवाल किया कि इसी पे हम काम कर रहे हैं, कि इसीलिए मेरे चीफ मिनिस्टर की ये विज़न थी कि हेल्थ जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट है पंजाब में, और तकरीबन 700 के करीब रूरल हेल्थ सेंटर हैं, 105 के करीब हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और इसके अलावा हमारे 80 के करीब टर्शरी या बड़े हॉस्पिटल्स हैं। जो मेन कंसेप्ट था हमारा कि हेल्थ मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी को देने का, कि हमारा ये तमाम अमला 43,000 है हमारे पास, LH भी हैं 1700 LH, ये तमाम जो हमारा अमला है। पहले ये था कि हमारे आने से पहले पॉपुलेशन महकमा जो था, बेचारों के ऑफिस नहीं थे, उनको बिल्कुल ऐसे जो थकी हुई जगह थी वो दे दी जाती थी, मतलब बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड था। अच्छा। इनको कोई मराद नहीं दी जाती। तो हमने आते ये किया कि मैंने उस वक्त अपनी मीटिंग की हेल्थ की और पॉपुलेशन की इकट्ठी, और इनको हमने कहा जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं आपको अच्छी जगहें दी जाएंगी, और हमारा तमाम जो अमला है वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। तो जो इनका महकमा में 13,000 थे बेसिकली, वो हमारे आने के बाद वो लाखों में पहुंच गए, और इंशाअल्लाह ताला वो एक एक घर में जा रही हैं। हमारी मिडवाइफ वहाँ एजुकेट कर रही हैं, हम कंट्रासेप्टिव एक एक घर में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मैंने आपको कहा था कि $100 बिलियन की बात पीछे रह गई थी WHO से, उसका बेसिक कंसेप्ट भी यही था। एक तो ये कि उसके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रासेप्टिव ख़रीद के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके दरवाज़ों पर पहुँचाएँगे। दूसरा, इसमें जो खूबसूरत काम हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड होंगी, उन लोगों को हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस अच्छा खासा देंगे TADA की सूरत में, और उनको जो हमारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स होंगे या हमारे हेल्थ क्लिनिक होंगे, चाहे प्राइवेट, जैसे अभी पीछे शहजाद राय या किसने बात की थी कि प्राइवेट लोगों को एंगेज करने की ज़रूरत है, तो हमने उनको भी एंगेज करना शुरू कर दिया है। इस पैसे से हम वो डॉक्टर्स को हम पैसे देंगे उस प्रोसीजर के, और उस तरह से जो है हमारा ये नेटवर्क होगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस सारी गेम में आ रही है अभी तक गुफ्तगू में, हमने सिर्फ औरत को टारगेट बनाया हुआ है कि फैमिली प्लानिंग जो है ना औरत ने करनी है बेचारी ने। और भाई बंदे ने क्यों नहीं करनी? देखें ना, हमारा मसला ये आ रहा है कि हमारे यहाँ बंदों को, आप ईमान यकीन करें, जब लोग आते हैं ना औलाद ना होने के लिए, इतना बड़ा जुल्म है हमारे यहाँ। बेसिकली मर्द डोमिनेट माशरा है। जब बच्चा नहीं होता ना जिनका, तो सबसे पहले वो कहते हैं बीवी के टेस्ट कराओ, बीवी के टेस्ट कराओ, और यकीन करें उसके टेस्ट इतने महंगे हैं कि उसके आप
करते चले जाएं, ख़त्म नहीं होते। और जब हम उसकी जगह कहते हैं यार पहले इसके मर्द का जो टेस्ट है इसका मियाँ है, उसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसकी कीमत मेरा ख्याल है 500 रुपये भी नहीं होती। आप यकीन कीजिए अगर हम 100 लोगों को कहते हैं तो 95 लोग वो टेस्ट नहीं कराते। वो समझते हैं कि बीवी में ही प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे में नहीं हो सकती। यही कंसेप्ट हमारा पॉपुलेशन प्लानिंग में आ रहा है कि आदमी औरत को तो बेचारी को ले जाता है कि चलो जी इसकी जो ट्यूबल लाइगेशन भी करा देते हैं, इसको कोई डिवाइस भी रखवा देते हैं और इसको हमको टीके भी लगवा देते हैं। लेकिन जब उसका अपना आता है कि वेजाटमी की बारी आती है कि भाई जब बच्चे हो रहे हैं, इतने बच्चे भी तुम्हारे हैं और बच्चों को पालना भी तुमने है, उनको तालीम भी देनी है, तो अपनी भी कुर्बानी दो ना सारी। मतलब हमारे मुल्क में औरत को उन्होंने एक तरह से कुर्बानी का एक बकरा बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में बीमार भी वही है, तकलीफ़ें भी वही उठाएगी, प्रॉब्लम भी वही है। और ये जो दौड़ है ना एक और सबसे बड़ी कि बच्चियाँ हैं जिसकी बच्ची बेटा पैदा होना चाहिए, ये आपने अहम बात की है कि बेटी की ख्वाहिश में भी हम देखते हैं कि बच्चों की एक लाइन लग जाती है। अफनानुल्लाह साहब, अब चूँकि पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी है, आबादी हमारे सामने है कितनी ज़्यादा है, जिसमें 60% से ज़्यादा तनासुब अगर हम देखें तो वो यूथ पर मुश्तमिल है। अब ये जो हमारे पास चंक है इसको कैपिटलाइज करने के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए, वरना तो फिर ये हम चाइल्ड लेबर में हम इजाफा देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखें, इसके सिलसिले में हम लोग कर ये रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी तादाद में सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग आईटी से रिलेटेड जो है वो हमारा देने का प्लान है। तकरीबन हम 5 साल के अंदर 25 लाख लोगों को ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ताकि वो एक तो उनको ऐसा स्किल मिल जाए जिससे वो अपना रोज़गार कमा सकें और वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकें अपने घर से बैठ के। तो और इसके लिए हमने बड़ा एक एक्सटेंसिव अपना एक ट्रेनिंग का प्लान बनाया है। इसके साथ साथ हम जो लैपटॉप्स हैं वो हम बहुत बड़ी तादाद में अपने स्टूडेंट्स को देंगे। साथ साथ जो है वो कनेक्टिविटी के जो इश्यूज़ हैं फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर, बिलखुसूस ये माउंटेनस एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसको पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है वो हम देना चाहते हैं। तो हमारा ये एक बड़ा एक्सटेंसिव प्लान है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके जो हमारा यूथ बल्ज है इसको हम किसी एक प्रोडक्टिव चीज़ के ऊपर लगाएं, ताकि वो एक बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार भी कमा सकें और मुल्क की जो इकॉनमी है उसके अंदर भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन कर सकें। तो हमने माजी में भी आपने अगर देखा हो, हमने जो है लास्ट ईयर भी बहुत एक्सटेंसिव एक बाहर की फॉरेन कंपनी थी उनको लेके आया पाकिस्तान में, गूगल को, और उनके साथ मिलकर फिर हमने तकरीबन 50,000 बच्चों को जो है ये वाली ट्रेनिंग दी और अभी उस प्रोग्राम को मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। तो हमारा जो है वो ये एक तरीका है। इसके अलावा हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है वो जो यूथ है उनको हम इंगेज करना चाह रहे हैं ताकि उनके पास कोई एक अच्छी एक्टिविटी हो जो वो कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर। सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि और भी जो बहुत सारी हमारी स्पोर्ट्स हैं जो बैक बर्नर पे चली गई हैं उनको हम जो है वो इंकरेज करना चाहते हैं और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। फिर जो है वो किसी हद तक हम ये भी इंकरेज कर रहे हैं कि जो यूथ है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव की जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर और इम्पोर्टेंट पोजीशंस के अंदर, और उसके लिए जो है वो हमने अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत एक्सटेंसिव काम किया है। क्या यूथ को इंगेज करने के लिए क्या काम किया है अभी तक आपने? हमने यूथ कोऑर्डिनेटर्स लगाए हैं अपने हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और उनके थ्रू जो है हम जो पार्टी के जो डिफरेंट मॉनिटरिंग है जलसों की, कन्वेंशंस की, कॉर्नर मीटिंग्स की, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उन कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जो है वो मरीम नवाज साहिबा जो है वो उनको मैनेज कर रही हैं डायरेक्टली, और फिर वो हम उनसे सारा फीडबैक लेते हैं और फिर उनसे हम अपना काम, उन्हें डिफरेंट टास्क भी दिए जाते हैं ताकि फिर वो अचीव कर सकें। तो ये एक मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमने ख़वातीन के लिए जो है वो क्योंकि हम ख़वातीन के ऊपर हम जो है हमारी इतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी, उसके ऊपर हमने बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। जो हमारे वुमेन विंग थे उनको हमने दोबारा से रिवाइटलाइज किया है। तो ये इन अ नटशेल हम लोग इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाह रहे हैं ताकि जो है यूथ जो है वो एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सके।